फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे संपूर्ण ज्यामिति की। देखिए, यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरे ज्यामिति के बारे में समझाएंगे, उसके बेसिक रूल, उसके थ्योरम सभी। ये सीरीज है, इस सीरीज में ये वीडियो की सीरीज जो है लंबी हो सकती है, तो इसमें हम अगर बेसिक से टोटल बात करते हैं तो ये थोड़ा सीरीज लंबा हो सकता है। तो आशा करते हैं आप धैर्य बनाए रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, संपूर्ण ज्यामिति, ये ज्योमेट्री की जितने भी बेसिक रूल्स हैं उनको इस सीरीज में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। जैसा कि आपको बेसिक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ज्यामिति की बात करते हैं तो ज्यामिति में शुरुआत अगर करते हैं तो एक बिंदु से शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट से। पॉइंट क्या है, पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक लोकेशन है या अवस्थिति है जो कि एक प्लेन पर बताता है कि वह कहाँ पे स्थित है। जैसे ये प्लेन है तो प्लेन पे ये बताता है कि वह बिंदु कहाँ पे स्थित है। अगर बात करते हैं बिंदु की, तो बिंदु वह है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है, ठीक है। बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है। ये हैं बेसिक्स। पहला है आपका, लिख लीजिएगा कॉपी में आप साथ साथ में। बिंदु एक लोकेशन है या अवस्थिति है। बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है। दूसरी बात, बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, ठीक है। अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से क्या होता है, अनंत रेखाएं क्या हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। अनंत रेखाएं क्या हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। एक ही बिंदु से निकलने वाली सभी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। मान लीजिए संगामी, अगर कोई एक बिंदु है उस पे से एक ही बिंदु, अगर एक ही बिंदु से अनेक रेखाएं जो हैं गुजर रही हैं, आके मिल रही हैं, तो ये क्या हैं, एक ही बिंदु से जा रही हैं, अर्थात ये क्या हैं, संगामी रेखाएं हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। बिंदु क्या है, बिंदु एक अवस्थिति या लोकेशन है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, और इसकी कोई त्रिज्या भी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पे है। इन दो बिंदुओं से होकर सिर्फ केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि यही बात करते हैं, तीन बिंदु एक ही सीध में हो, एक ही रेखा, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, चार बिंदु हैं, कोई भी नहीं, तो अगर एक ही सीध में हैं तो यहाँ से क्या है, एक रेखा खींची जा सकती है। जो ये बिंदु होंगे, ये क्या बिंदु होंगे, ये संरेख बिंदु होंगे। क्या होंगे, संरेख बिंदु। अगर कोई बिंदु एक सीध में है और उनसे कोई एक रेखा गुजरती है तो वो क्या होती है, रेखा सीधी रेखा होती है, और वो बिंदु क्या होते हैं, वो संरेख बिंदु होते हैं। वहीं बात करते हैं असंरेख बिंदु की, तो असंरेख बिंदु क्या होता है, जिनमें कोई एक बिंदु क्या हो, अलग स्थिति में हो, वो क्या होता है कि सीध में ना हो। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक असंरेख बिंदु है। ये क्या है, एक सीध में नहीं है। लेकिन असंरेख में बिंदु में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि केवल दो बिंदु जो होते हैं वो संरेख होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। दो, अगर तीन हैं चार हैं तो केवल दो होंगे जो सीधी रेखा में होंगे। बात करते हैं वहीं ए सी की, देखिए ये भी सीधी रेखा में है, और वहीं बात करते हैं बी सी की, तो ये भी सीधी रेख में है। लेकिन वहीं पर अगर तीनों की बात कर लेते हैं तो तीनों क्या हैं, ये एक असंरेख बिंदु हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी।
नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यदि कोई 4 या 4 से अधिक बिंदुओं से होकर अगर कोई मान लीजिए 4 असंरेख बिंदु हैं, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो इनसे होकर एक क्या हो सकता है, वृत्त गुजर सकता है, ठीक है। तो एक वृत्तीय बिंदुएं हैं जो कि ABCD हैं, जो कि असंरेख बिंदु हैं। नेक्स्ट है, कोई भी 3 असंरेख बिंदु हमेशा एक वृत्तीय साइकिल बनाता है। ये बात आपको हमने बता दिया है। एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। बात करते हैं इसकी PDF की, तो आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं लाइन की। देखिए, लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है, तो रेखा की बात करते हैं तो रेखा की एक रेखा जो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, रेखा। रेखा वह बिंदुओं का समूह है जो अनंत से अनंत तक जाती है। देखिए, अगर रेखा बिंदुओं का समूह है, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये बिंदुओं का समूह अर्थात बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा बनी है जिसकी दोनों तरफ अनंत दूरी तक ये जा सकती है, ठीक है, इधर भी इधर भी। ये है इसकी रेखा की डिफिनेशन। इसकी बात करते हैं रेखा PQ की, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक एरो लगाया जाता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, तीर के निशान बने होते हैं। वहीं बात करते हैं रेखाखंड की, तो देखिए, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अंत बिंदु होता है, ठीक है। अगर रेखाखंड की बात करते हैं तो रेखाखंड क्या होती है, जो कि इनका एंड पॉइंट होता है। रेखाखंड का तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन रेखा का एंड पॉइंट नहीं होता है, ये अनंत से अनंत तक जा सकती हैं। वहीं रेखा की बात करते हैं तो ये रेखा जो होती है एक अंत बिंदु इनका होता है जहाँ पे ये जाके रुक जाती है, तो ये होता है लाइन सेगमेंट, जो कि यहाँ पे PQ दिया हुआ है। तो लाइन सेगमेंट को अगर बात करते हैं तो इसको क्या, एक सीधी रेखा से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वो संख्याएं, वो प्रतीक, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात करते हैं रेखा की, तो रेखा देखिए, अगर लाइन के प्रकार की बात करते हो तो रेखा 2 प्रकार की होती है बेसिकली। एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, एक वक्र रेखा या एक कर्व लाइन होती है, ठीक है। वहीं सीधी रेखा बात करते हैं तो सीधी रेखा समांतर रेखा भी होती है। अगर दो सीधी रेखाएं आपस में अगर इक्वली हों तो ये क्या होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। वहीं समांतर रेखाएं अगर बात करते हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। अगर इसमें हम बात करते हैं बेसिक में, अगर इसका ज्यामिति में के अनुसार साथ अगर कोऑर्डिनेट ज्यामिट्री की बात करते हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हैं, तो इसमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें रे की किरण की बात करते हैं। तो किरण क्या होता है, एक रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु निश्चित हो, एक अंत हो। देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं रेखा की, तो ये देखिए, अगर टॉर्च आपने देखा हो, टॉर्च का एक पॉइंट होता है जहाँ से रे किरण निकलती है और ये अनंत तक जाती है, ठीक है। तो एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट उसका नहीं होता है, तो वो क्या होती है, किरण कहलाती है, रे कहलाती है। उसको हम डिनोट करते हैं, अगर यह PQ है तो उस पर एक एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं समांतर रेखा की, जो कि पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, 2 रेखाएं जो समांतर या अप्रतिच्छेद हों, एक ही तल में भिन्न रेखा समांतर कहलाती है, जिनमें उनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वो दोनों तरफ कितनी दूरी बढ़ाई जाए। देखिए, यहाँ पे अगर ये बिंदु है,
एक बिंदु से दो बिंदुओं से यहाँ पे रेखा अगर बन रही है ये, और दूसरी रेखा भी बन रही है नीचे की तरफ से, ये आपस में समांतर होंगी जब अगर ये कहीं पे आपस में नहीं मिलती हैं तो, ठीक है। तो ये समांतर रेखाएं होंगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। इतना ये बेसिक है। नेक्स्ट है, वही बात करते हैं, दो रेखाखंड एक ही समतल के साथ समान कोण और दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि देखिए एक कोई रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, अगर इस पे कोई दो रेखाएं जो कि इस पे क्या कर रही हैं, समान कोण बना रही हैं, समान एंगल बना रही हैं। अगर यहाँ पे 30 एंगल बन रहा है, 30 एंगल का, 30 डिग्री का, तो यहाँ भी अगर 30 बन रहा है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी, ठीक है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं टू डायमेंशन की। देखिए टू डायमेंशन की बात करते हैं तो एंगल आता है, जिसमें से एंगल क्या होता है? देखिए एंगल की बात करते हैं तो दो रेखा खंडों या किरणों का एक एंड पॉइंट हो तो इससे बनी आकृति कोण कहलाती है। यहाँ पे अगर देखिए एक ए और बी है जिनका दो एंड पॉइंट आके एक जगह एक वर्टेक्स हो रहा है, एक बिंदु हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? एंगल हो जाएगा, ठीक है। दो रेखाखंड का एक ही एंड पॉइंट हो तो इससे बनी आकृति क्या होती है? एंगल कहलाती है। बिंदु का शीर्ष कोण जो होता है एक वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो कोण की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल अकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोणों के माप के आधार पर अगर बात करते हैं तो टाइप ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पहला होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण है जिसकी माप 90 एंगल से क्या होती है? कम होती है। मान लीजिए एक कोई ये क्या है 90 की दीवार है, या दीवार से कोई हम अगर यहाँ पे जो है कि एक सीधी सीढ़ी ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये पूरा 90 होता है। ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल होगा वो मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, जिसका मान क्या आता है? 90 से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट की बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल की बात करते हैं तो इसका मान कितना होगा? हमेशा 90 हो जाएगा। 90 का एंगल का यूज जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, तो यहाँ पे जो होगा इस ये हो जाएगा ABC की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 90। नेक्स्ट बात करते हैं वहीं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण की। तो वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक तथा 180 से कम हो, क्या होता है? वो अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि आपको देख रहा होगा ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 90 हो जाएगा, लेकिन 90 से अधिक होना चाहिए ये वाला अधिक कोण, और ये टोटल अगर मिला देते हैं तो 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस अधिक कोण। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। वह कोण जिसकी माप 180 हो, रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन वो हमेशा कितना का एंगल बनाती है? 180 का एंगल बनाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर सेगमेंट करते हैं, इसको बांटते हैं तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर उस पर कोई लंब डाला जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन को अर्थात ऋजु रेखा कोण को कितने में? दो भागों में बांट देती है, जो कि 90 और 90 में बांट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंगल की। ये होता है प्रतिवर्त कोण। वह कोण जिसको माप दो समकोण अर्थात 180 से बड़ा होना चाहिए और चार समकोण से छोटा अर्थात 360 से छोटा होना चाहिए, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त कोण कहते हैं इसको, प्रतिवर्त कोण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि अगर उस कोण का मान 180 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तो ये आपका कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि ये वाला मान कितना होना चाहिए? 180 से अधिक होना चाहिए। ये टोटल अगर बात करते हैं तो 360 होता है, तो 360 से कम होना चाहिए। तो टोटल ये वाला एंगल की बात ये कर रहा है, एंगल हो जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कोई वृत्त है वो क्या बनाता है, टोटल कितने का एंगल बनाता है, ये होता है आपका 360 का, ये होता है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म ऑफ रिलेटेड टू एंगल, कोण से संबंधित शब्द। देखिए कोण से संबंधित शब्द क्या है, जैसे कोणों को मिला के, जैसे यदि दो कोण की माप 90 हो तो ये क्या होता है, पूरक कोण होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके मान जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोण हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ पे एंगल ए प्लस बी इक्वल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पूरक कोण। वहीं बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का, समपूरक कोण का मान। तो ये दो कोणों को माप का योग जो कि कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मान लीजिए एक कोई कोण, एक रेखा ये है, अगर ये रेखा, ये एक कोई रेखा सेगमेंट है जो काट रही है इसको, तो ये अगर देखिए यहाँ पे जो ना ये और ये हो गया बी, ए और बी दोनों का इनका मान जो होना चाहिए वो 180 अंश होना चाहिए, वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अगर प्रश्न की बात कर देते हैं तो देखिए इस पे जो संपूरक या कंप्लीमेंट्री एंगल पे जो सप्लीमेंट्री पे या बनेंगे प्रश्न बनेंगे, तो अगर कहता है कि वह एंगल जो अपने संपूरक कोण का 7/11 हो, बात कर रहा है वह एंगल पूछ रहा है जो जिसका मान 7/11 के का बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये संपूरक मीन्स क्या होता है, ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री का योग अगर बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री का योग कितना होता है, ये होता है आपका 180। कह रहा है 7/11 हो, तो वह एंगल की बात कर रहा है। तो देखिए इस एंगल की बात कर रहा है, तो देखिए 7 और 11 कितना हो गया, 180, 18 हो गया, ये कि किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 18 दामा 180, तो यहाँ पे एक अनुपात का मान यहाँ पे 10 आ गया। तो बात कर रहे थे 7 की, तो 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि 7 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा, जो कि 70 हो जाएगा वह कोण, जो कि संपूरक का 7/11 होगा। वहीं बात करते हैं 11 की, तो 110, तो 110 को अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 70, 7/11 गुणित 110, तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, जो कि 70 एंगल आ जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्ट एंगल, आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण का देखिए यहाँ पे क्या होता है, आसन्न कोण के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है आसन्न कोण। तो देखिए आसन्न कोण में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह कोण जो जिसका एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए। कॉमन शीर्ष का मतलब एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे देखिए ये पे क्या है, तीनों रेखाखंड एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये होता है आपका उभयनिष्ठ शीर्ष, या इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कॉमन, एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। देखिए एंगल ये वाला और ये वाला एंगल हो जाएगा, लेकिन इनके दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या जरूरी है, कॉमन लाइन के दोनों ओर कोण होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉमन लाइन है, इसके दोनों ओर क्या होंगे, एंगल होंगे, तभी ये क्या कहलाएगी, आसन्न कोण कहलाएगा, अदरवाइज आसन्न कोण नहीं कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैखिक युग्म कोण की। तो दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत रैखिक युग्म कोण बनाती हों, अर्थात बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर कोई रेखा है उसके दोनों जो एंगल हैं वो एक्स वाई एंगल जो हैं, इनका मान जो होगा 180 के बराबर होना चाहिए, यही होगा आपका रैखिक युग्म कोण। ठीक है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स है। आसन्न कोण की बात करता है तो यहाँ पे वर्टेक्स जरूरी है, और दोनों कॉमन लाइन के बीच में कोण होने चाहिए, तो दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे कोण है, तो यहाँ पे इनका योग जो हो जाएगा
कोणों का योग 180 इसके बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पे ये हो जाएगा लाइनर प्लेयर एंगल अर्थात रैखिक युग्म कोण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की, शीर्षाभिमुख कोण की। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं, देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो ये क्या करेंगी, एक बिंदु पर क्या करेंगी, इनको काटेंगी। एक बिंदु पर अगर काटती हैं तो ये इनके सामने का कोण जो होता है, ये वाला एंगल, ये होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, जो कि ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। वहीं बात करते हैं यदि प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना हो, मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, अगर उनमें कोई रेखाएं हैं, अगर उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना हो तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसको निकालिए, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए देखिए अगर तीन लाइन है तो उसका प्रतिच्छेदन निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, n-1/2 ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पे तीन लाइनें होती तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर होगा ये 3, ये हो जाएगा 2/2, अर्थात कितनी बिंदु हो जाएंगे, 3 प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे। प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इसी प्रकार कितनी भी रेखाएं हों वो आप वहाँ से इनकी संख्या अगर पता है रेखाओं की तो आप वहाँ से क्या प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परपेंडिकुलर की, लंब। यदि दो एक दूसरे पर लंब हो, देखिए अगर कोई रेखा है जो कि ये बनाती है आपका 180 अंश का कोण, यदि कोई रेखा इस पर सीधी डाली जाती है जो कि ये एंगल बनाती है 90 का, अगर ये 90 का एंगल बना देती है तो इसका मतलब ये रेखा क्या है, इस वाली रेखा AB पे क्या है, ये आपका CD जो हो जाएगा, ये आपका CD क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है। तो दो भागों में बांट भी देती है और 90 का एंगल बनाती है। वहीं बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो बाइसेक्टर क्या है कि अगर कोई रेखा पर कोई एक लंब है, अगर ये लंब के इधर वाली ये रेखाएं आपस में बराबर हैं तो ये क्या लाएगी, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। लंब समद्विभाजक कहलाएगी। CD जो कि AB रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी CD क्या हो जाएगी, AB का लंब समद्विभाजक हो जाएगा, जो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 एंगल हो जाएगा। देखिए तो ये था पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, तो आशा करते हैं आप ये पूरी सीरीज को देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।